चले यार यहाँ से चल पड़े और अब जो है 150 किलोमीटर का सफर रहता है। معتمر ما شاء الله ما انت لابس الخوذه ولا حاجه. طيب كذا معرض حياتك. لا يعني اذا طحت راح تموت على طول. अस्सलामुअलैकुम, मैं सबको खुशामदीद मेरे चैनल में। आज वो दिन आ गया जिसका मुझे बेताबी से इंतज़ार था। एहराम मैं पहन चुका हूँ, मस्तानी को मैं लोड कर चुका हूँ और अब जो है हम जा रहे हैं मक्का की तरफ। आज थोड़ा सा रिकॉर्डिंग जो होगी वो मैं अपने फ्रंट कैमरा से नहीं कर पाऊँगा, जो पीओवी आपको व्यू दिखता है। कोशिश करूँगा जितनी हो सके रिकॉर्ड करना, मगर इस टाइम पे जो मेरी सिचुएशन है सामान की वो मैं आपको दिखा सकता हूँ, क्योंकि एहराम में आप कुछ नहीं पहन सकते, एहराम होता है और दैट्स अबाउट इट। मैं आपको अपना राइडिंग गियर भी दिखा देता हूँ। पूरा जो है मैंने हेलमेट को इधर स्ट्रैप करा हुआ है, बकिया जो है मैंने राइडिंग वगैरह के जो मेरे राइडिंग गियर है वो मैंने इधर बांधे हुए हैं, प्लस बूट्स वगैरह इस साइड के अंदर हैं और बकिया सामान पैनियर के अंदर। ये इस टाइम पे करंट सिचुएशन चल रही है। तो अब जो है मैं यहाँ से निकल रहा हूँ और कोई अबाउट 350 किलोमीटर का रास्ता है जो मुझे मक्का का करना है। यहाँ से पहले मैं यहाँ से जाऊँगा मिकात के पॉइंट पे, वहाँ पे मैं नियत अपनी करूँगा और जो कि अबाउट 20-25 किलोमीटर है यहाँ से। फिर वहाँ से जो है मेरा पूरा सिलसिला शुरू हो जाएगा। उम्रे की पूरी डिटेल जो है मैं उम्रा करने के बाद दूंगा आपको। मुझे नहीं लगता कि मैं कैमरा वहाँ पे लेके जाऊँगा, क्योंकि इबादत की बात है। ओके जी, चलें अब यहाँ से निकलते हैं, बाइक को करते हैं स्टार्ट और अपना सफ़र जो है शुरू करते हैं आगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। हमारे रब से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारा सफ़र जो है आसानी से करें और जो मुश्किलें आनी हैं वो टल जाए और आसानी वाला मामला करें। मिकात यहाँ से शुरू होता है, साइन आ गया है मिकात का, तो हम नियत कर देते हैं लब्बैक अल्लाहुम्मा उमरा लब्बैक। अच्छा जी, अभी रुके हैं एक जगह के ऊपर ताकि मैं नाश्ता कर लूँ। होटल से मैं जल्दी निकल गया था। उसकी पीछे वजह ये थी कि इतना लंबा सफ़र है तो मुझे वहाँ पे 12 बजे से पहले पहुँचना है, अराउंड 12 से 1 बजे तक का। तो मेरा जो उम्रे का टाइम है जो नुस कैब के ऊपर वो है 2 बजे का। तो बेसिकली हम जो है 2 बजे उम्रे के लिए जाएंगे, मगर मुझे वहाँ पे 12 बजे तक पहुँचना है ताकि मैं ये अपना सामान वगैरह जो है होटल के अंदर दे दूँगा और फिर होटल में रखने के बाद मैं डायरेक्ट वहाँ पे हरम में चला जाऊँगा। अगर मुझे जल्दी करने दिया वेरी गुड, नहीं तो फिर वहाँ पे ही हरम के अंदर मैं जो है नमाज़ वगैरह पढ़ता रहूँगा, इबादत कर लूँगा, ज़िक्र करता रहूँगा। तो ये चीज़ है। आज जो है वो बेसिकली हेलमेट वाला कैमरा तो मैं इस्तेमाल कर ही नहीं सकता, तो ये चीज़ है। तो मैंने ये इस्तेमाल करा है। इसके अंदर ये है कि ये मेरे एहराम के साथ नहीं टच हो रहा है, मीनिंग कनेक्ट नहीं है। तो अब रुका हूँ तो उसको कैमरे को ऑन कर लिया और इधर आपको बता रहा हूँ अपडेट। तो नाश्ता आता है वो आपको दिखाते हैं, नाश्ता करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। खाना आया था, मैंने तो आते के साथ ना खाना शुरू कर दिया, आपको दिखाया भी नहीं। तो ये पराठा रोल है और साथ में है कड़क, 2 बनाए हैं, पराठा रोल और एक कड़क। तो मैं ये खाता हूँ और फिर उसके बाद निकलते हैं। चले यार यहाँ से चल पड़े और अब जो है 150 किलोमीटर का सफर रहता है। 150। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व निअमत। السلام عليكم. वालेकुम सलाम, كيف حالك؟ अल्हम्दुलिल्लाह। عمره معتمر ما شاء الله ما انت لابس الخوذه ولا حاجه. طيب كذا معرض حياتك. لا يعني اذا طحت راح تموت على طول. I don't speak Arabic, that's the problem. Sorry. Where is from? Houston, Texas. America. America?
वेलकम बैक सऊदी अरेबिया। थैंक यू, जज़ाकल्लाह, शुक्रिया। अच्छा जी, अभी अब मैं होटल के अंदर आया हूँ, मगर हमारा टूर जो है वो जो इन्फॉर्मेशन देता हूँ ख़त्म नहीं। पहला साथ साथ आपको ये भी बता दें एहराम बांधने का तरीक़ेकार क्या था। बेसिकली इस किस्म के दो आपको शीट्स होती हैं जो आपको रैप अप करनी पड़ती हैं। मैं जिस तरीके से बांधता हूँ वो मैं दिखा देता हूँ। मैं बेसिकली इसको जो है ये दोनों एजेस को साइड में ले लेता हूँ, इस तरीके से बिल्कुल इनको लाइन अप कर लिया। लाइन अप करने के बाद मैं इसको चेस्ट के बिल्कुल ऊपर जो है ना, यहाँ पे बिल्कुल आर्मपिट के साथ लेके इधर से कर लेता हूँ। जैसे ये देखता हूँ कि कौन सी जगह है, इस जगह से मैं टाइटन कर देता हूँ फ्रंट वाले से, और फिर उसको पीछे वाले के साथ इधर से जोड़ लेता हूँ, बिल्कुल राइट हियर, जस्ट लाइक दैट। जब ये कर लेता हूँ मैं इधर से इसको टाइट करके इधर ले लेता हूँ, सांस मैंने अंदर दिया हुआ है, और राइट इन द सेंटर से थोड़ा सा इधर चेस्ट की साइड पे से मैंने इसको दोबारा ऐसे फोल्ड कर लिया, यहाँ से ऐसा फोल्ड कर लिया। और अब क्या है, अब इसको बेसिकली रोल डाउन करना है। ये पीछे से आगे से ना एक लेंथ के अंदर मैं इसको रोल डाउन कर लेता हूँ। ये आपको आपकी नाफ मीनिंग बेली बटन के उधर रखना है। अब ये परफेक्टली हो गया है, मेरे चलने की भी जगह है, एवरीथिंग इज़ कंफर्टेबल। लेट मी शो यू फ्रॉम द मिरर। बेसिकली आपको दिख जाएगा राइट देयर। तो अब ये परफेक्टली हो गया है, मेरे चलने का टखनों से ऊपर है, सब कुछ है। ये मेरा लोअर लेवल के एहराम बांधने का तरीक़ाकार है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ साथ साथ जो मैं अपर लेवल के एहराम को जो बांधता हूँ वो बेसिकली तरीक़ेकार ये है। ये अपर है एहराम का, इसको जो है मैं बिल्कुल ऐसे ले लेता हूँ जैसे आप चादर ले रहे हैं। अब इसके दो तरीक़ेकार, बाद लोग इसको यहाँ वाले साइड को बड़ा रखते हैं और इस साइड को छोटा रखते हैं कि वो ऐसे लेके इसको ऊपर ले लेते हैं और फिर इसको थ्रो डाउन कर देते हैं। दिस इज़ ऑल्सो राइट वे। ये आपका एहराम हो गया, पर मेरा प्रेफर्ड तरीका है क्योंकि इसमें कोई राइट और रॉन्ग तरीका नहीं है।
एज लॉन्ग एज मैं इसको इस तरीके करके इस साइड को ले जाके बिल्कुल इस तरीके से मैं इसके अंदर टक इन कर देता हूँ और इस साइड को इधर से ले जाके इधर टक इन कर दिया आपने। जब ये एक बार ऐसे क्रॉस में टक इन हो गया तो आपका ये एक कोट वाली है, आप इसको बोल सकते हैं कि एक ये शेप आ गई है। अब इसके अंदर एडवांटेज क्या होता है कि आपको आपका राइट हैंड जो है ना वो एक्सपोज करना है। जब आप वहाँ पे पहुँचे शुरुआत करने के लिए आपने इसको करा तो आपका ये रेडी टू गो है। आपने बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोला एंड यूर गुड टू गो। आप एहराम, जैसे ही आपका एहराम ख़त्म हुआ आपने वापसी हाथ अंदर करा, इसको ऊपर लिया एंड यूर गुड टू गो। अब इसके अंदर दूसरा एडवांटेज है, आप जब नमाज़ पढ़ रहे होते हैं तो आप आसानी से हाथ अपना रेज़ करके और आपका कोई एक्सपोज नहीं हो रहा, आप बिल्कुल इससे शुरू कर सकते हैं। तो दैट्स माय वे ऑफ वेयरिंग एन एहराम। अगर आपको इस चीज़ ने हेल्प करा हेयर थम्स अप तो बनता ही है। तो ये मेरा, तो चलें अब आपको लेके जाता हूँ मैं हरम के अंदर। सेकेंड, अच्छा जी, कल जो है हमने उम्रा अपना कंप्लीट कर लिया था। आज जो है जुमे का दिन है। अब जो है मैं होटल से निकल के जो है जा रहा हूँ उम्रे के लिए। बस हमारी यहाँ से शटल जो है वो तैयार है जो कि लेके जाएगी हरम तक। तो हरम में जाके आपको दिखाएंगे। आप सब सोच रहे होंगे कि यार उम्रे की फ़ुटेज क्यों नहीं है, क्योंकि इबादत का मामला था तो मैंने यही सोचा कि यार वो मेरे अपना पर्सनल है तो लेट्स नॉट रिकॉर्ड दैट। तो मैंने वहाँ पे रिकॉर्ड नहीं करा, मगर आज जाके आपको हरम भी दिखाएंगे और दूसरी चीज़ें भी, और बकिया जो उम्रे का तरीक़ेकार है वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो लेट्स गो। चले जी, हमें जो है हमारी शटल ने उतार दिया है। सामने ही हमारे जो है वो हरम है। अब हरम के अंदर जो है हम एंट्री करने चले जाएंगे यहाँ से। तो लेट्स गेट देयर, फिर मैं आपको वहाँ पे चल के दिखाता हूँ। يا راجل ده المشكلة ان الدنيا مقفلة خالص الناس طلعت والله. صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. يا راجل ده المشكلة ان الدنيا مقفلة خالص الناس طلعت والله. صلوا على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. الله عليه وسلم. أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلى. في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. بسم الله الله أكبر. عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. ارتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد.
अच्छा जी, नीचे फ्लोर के ऊपर तो हम इस वजह से नहीं जा सकते कि नीचे सिर्फ़ और सिर्फ एहराम में अलाउ है, मगर जब मैं एहराम में था तो उस टाइम पे मैंने कोई मोबाइल कैमरा वगैरह कुछ चीज़ नहीं ली। उसके पीछे वजह ये थी कि आपको एहराम के रूल्स रेगुलेशन जो होते हैं ना वो फॉलो करने पड़ते हैं, तो मैंने वो फॉलो करे। और इबादत का मैटर था तो वो बेसिकली बिटवीन मी एंड माई अल्लाह था, तो इस वजह से मैं ये कोई भी चीज़ लेके नहीं गया। अब देखें, मैं ऐसा नहीं चाह रहा कि मैं एवं खाली पीली के अंदर एहराम पहन लूँ और वहाँ पे जाऊँ सिर्फ फुटेज के लिए, वो थोड़ा सा गलत हो जाएगा। आज जुम्मे का दिन है इधर और काफ़ी क्राउड था। जुम्मे की नमाज़ जब हमने पढ़ी, अभी मैं ऊपर गया था, जो आपने देखा सफ़ा मरवा की जो वॉक थी वो एरिया दिखाया, और जो ऊपर तवाफ़ चल रहा था उधर आपको वो दिखाया। अब जो है मैं वापसी बाहर वाले साइड की तरफ जा रहा हूँ और वहाँ पे चल के थोड़ा सा जहाँ पे लेस क्राउड होगा तो आपको पूरा एहराम का तरीक़ेकार और चीज़ें बता देता हूँ। एहराम की सर्टन कंडीशन होती है, मीनिंग आप जब गुस्ल वगैरह कर लें, गुस्ल करने के बाद जो है आप बेसिकली नहा धोने के बाद बेसिकली आप जो है अपने जिस्म पे जो है जो आपको इतर लगाना है, खुशबू लगानी है, आपने वो लगा ली। नेल्स वगैरह अगर आपको काटने हैं तो आप वो काट लें। फिर उसके बाद जब आपने एहराम पहन लिया तो आप ये सब चीज़ें नहीं लगा सकते। याद रखिएगा कि जब आप अपने जिस्म के ऊपर कोई भी खुशबू का लगा रहे हैं तो जिस्म पे लगाना है, एहराम पे नहीं। एनीवे वो लगा के जब आप आगे चले जाते हैं, एहराम पहन के आप निकलते हैं तो आप मीकात के मकाम पे पहुंचते हैं। वहाँ पे आपको करनी पड़ती है नियत। तो आपने वहाँ पे नियत कर ली अपनी और बेसिकली लब्बैक अल्लाहुम्मा उम्रा बोल के आपने वहाँ पे शुरू कर लिया। अगर आप मीकात के मकाम से आगे चले गए और आपने ये नहीं करा तो आपको वापसी आना पड़ेगा और फिर आपको जाके वो करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप बेसिकली ये हो जाएगा आपके लिए कि आपको यहाँ पे आके कोई जानवर की स्लॉटर करनी पड़ेगी और जो मीट जो है उसका यहाँ पे लोकल लोगों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ये कंडीशन बोली जाती हैं। फिर उसके बाद जब आप हरम के अंदर दाखिल हो जाते हैं, हरम पे आप आने के बाद हज अस्वद के मकाम के ऊपर आप बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के अपना जो है तवाफ़ शुरू कर देते हैं। पहला तवाफ़ जो आपका चल रहा होता है जिसके अंदर आप अल्लाह का ज़िक्र और जो दुआएं हैं वो कर रहे होते हैं। मगर जैसे ही आप यमनी कॉर्नर के ऊपर पहुँचते हैं वहाँ पे आपको जो प्रेफर्ड दुआ है वो रब्बिना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार, आप ये पढ़ते हैं। और फिर जब आप दोबारा हज अस्वद की तरफ पहुँचते हैं तो आप या तो अगर आप चूम सकते हैं तो खुश नसीब होंगे, नहीं चूम सकते तो हाथ उठा के बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर बोल के अपना सेकंड तवाफ़ आप शुरू कर लें। यहाँ पे जो चल रहा था थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने बोला यार यहाँ पे आके कुछ खाने के लिए ले लें। तो अब ऑर्डर करा है, यहाँ पे कोई जिंगर प्लेट है वो ऑर्डर करिए, साथ में जो है मैंगो का ड्रिंक है वो लिया है, और चाय के बगैर तो ज़िंदगी कटती नहीं है मेरी, तो चाय ऑर्डर करिए। होपफुली ये वैसे ही करा को जैसे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो ये आ जाता है खाते, फिर आपको दिखाते हैं, फिर उसके बाद जो है आपको बकिया उम्रे का वो बताएंगे। अच्छा जी, ड्रिंक आ चुकी है, दिखा देता हूँ आपको। ये बेसिकली यहाँ पे ऑरेंज है, साथ में करक है। करक जो है हम पियेंगे, खाना वगैरह खाएंगे, फिर यहाँ से हम निकलेंगे और फिर बकिया मैं आपको मक्का भी दिखाता हूँ और फिर आगे की जो कार्रवाई वो बताते हैं। अच्छा जी, साइड के अंदर रुका हूँ ताकि मैं अपना ये ना कुछ खाने पीने का कर लूँ, क्योंकि बहुत रश चल रहा है, अजीब लगना शुरू हो जाता है जहाँ पे हो। तो मैं यार पहले मैंगो जूस जो है ना उसको आराम से निपटा दो और फिर चाय अपनी पियेंगे। गरम सरद होना है पर कोई मसला नहीं है, वैसे ही गर्मी हुई भी इधर। हाँ यार, मैंगो जूस हटो बचो है। अच्छा जी, अब जो है हम चलते हैं यहाँ से गार हिरा की तरफ और गार हिरा आपको दिखाते हैं। मैंने जो है बाइक अपनी बेसिकली निकाल ली है गैराज में से। मुझे शायद शक हो रहा है कि मेरा एयर प्रेशर लो है। यहाँ से गार हिरा को अबाउट 14 किलोमीटर आगे और हम वहाँ पे जाएंगे, आपको गार हिरा दिखाएंगे। फिर उसके बाद मेरा प्लान जो है वो 2 जगहें और आपको दिखाने का इस मक्का ब्लॉग का, और आई होप कि आपको अच्छा लगे। अच्छा जी, मेरा टायर प्रेशर का लो बता रहा है तो मैं रोक लेता हूँ, देख लेता हूँ कौन से वाले में प्रेशर कम है। अच्छा जी, पिछले टायर का बता रहा है मुझे, तो जैसा हमें शक था वैसा ही है। लो जो है पिछला टायर, उसके अंदर जो है ना एयर कम है, तो मैं एयर भर देता हूँ। हमने जो है बाइक को लगा दिया है, वो एयर फिलिंग कर रहा है, उसकी 34% हो चुका है। 35 हाँ, ये क्या कर रहा है भाई?
Why is he acting up? एक्ट अप क्यों कर रहा है समझ से बाहर है, बट कर दिया। लेट्स सी, पता चल जाएगा अभी। अच्छा जी, मैंने उसको इतनी तो कर ली है कि 36 राइट नाउ, एयर प्रेशर विच इज़ 36.8, जो कि एडजस्ट होगा सपोजेबली। देखते हैं क्या होता है, मगर आई थिंक द टायर इज़ कम्प्लीटली डन। और मैं जो हूँ आई एम पुशिंग द लिमिट्स ऑन दिस टायर सपोजेबली। तो अब देखते हैं क्या होता है। एनीवे, टुवर्ड्स द एंड ऑफ आवर टूर है, अगर निकल जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं निकलता देन विल हैव टू फिगर इट आउट। और यार मेरी विंडशील्ड भी इतनी ऊपर हुई हुई थी ना, क्योंकि जब मैं आया था जिस दिन एहराम मैंने पहना हुआ था, तो मैंने विंडशील्ड को और ऊपर कर दिया था टू कीप माई सेल्फ सेफ हवा से। खैर, अब जो यहाँ से टोटल रास्ता है वो 13 किलोमीटर का है, गारे हिरा का, एंड दैट्स वेयर वी आर गोइंग। सो लेट्स गो। राइट हियर यू कैन सी मस्जिद अल हरम ऑन दिस साइड ऑफ मक्का, and we are officially riding in Makkah for the first time, alhamdulillah, after our umrah of course. It's right here. ये इधर का टनल बना हुआ है बेसिकली इस पहाड़ के अंदर से कट थ्रू करके बनाया हुआ, वेरी नाइस। बेसिकली हमने जो है हरम के ऑल अराउंड करके गए, और ये पीछे वाला साइड है हरम का। तो अब इधर से जो है हम राइट साइड में जाएंगे। टेक्निकली तौर के ऊपर गारे हिरा जो है वो यहाँ से टोटल 15 मिनट दूर है, 16 मिनट, मगर क्योंकि ट्रैफिक बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है कि हम जबल नूर के बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जबल नूर जो है बेसिकली गारे हिरा की, मैं पार्किंग वाले साइड के ऊपर आ रहा हूँ। आ जाए भाई, आप चढ़ा दे, कोई मसला ही नहीं है। तो आपको यहाँ से शायद दिखेगा इस साइड से, आई एम नॉट श्योर। हाँ, टॉप के साइड के ऊपर आपको जो है वो दिख रहा है, यहाँ से ये पूरा ऊपर के साइड जाता है जबल नूर। तो मुझे जो है आगे से यू टर्न बना के आना है। तो सऊदी से क्रेजी पागल है बिल्कुल। तो अब जो हमें जो है वो बेसिकली आगे से इस साइड के ऊपर आना है, तो अब देखना पड़ेगा कौन से साइड से कट है। ये पार्किंग एरिया आ गया है, वो पूरा जो है ऊपर के साइड लेके जाते हैं। अब पार्किंग एरिया देखते हैं कि हम पार्क किधर कर सकते हैं, ताकि फिर हम यहाँ से ऊपर जा सकें। तो मैं देख लेता हूँ। पहली बार है जो मेरा इधर आने का हो रहा है, तो आई एम नॉट श्योर वेयर द पार्किंग इज। व्हाट इज दिस, अ पार्किंग? वेयर इज द पार्किंग? इज दिस द पार्किंग और इज दैट द पार्किंग? Assalamu alaikum. Brother, is this the parking in there or here? What? The parking. Parking? Is that here or inside? No, I mean, I was asking, is this the area or they said it was inside? There? And where does the cart go from? Car, no. No, not car. The small cars that take you up? Yes. Where do the, over there or? ओके, over there. जज़ाकल्लाह, शुक्रन। पार्किंग जो है मैंने इस साइड पे लगा दी है, वहाँ पे तो मिल नहीं रही थी, इधर से सही है, साथ ही एंट्री है, तो एंट्री करके निकलता है। पिछले 1 घंटे से जो है हम क्लाइंब कर रहे हैं, हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। अगर आप देखेंगे तो बस ये टॉप के ऊपर है यहाँ पर, तो हम ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं। तो लेट्स गेट अप देयर।
टॉप ऑफ मक्का शहर देयर इज़ वन माउंटेन कॉल्ड जबल नूर। ये जबल नूर जो है मक्का शहर से ऊंचे मकाम के ऊपर है, जिसके ऊपर मैं इस वक्त अभी मौजूद हूँ। वैसे तो ये बड़ी सिंपल जगह है, मगर यहाँ पे एक जो वाक़या हुआ था उसने इस दुनिया की कहानी बदल के रख दी। और वो वाक़या क्या था, यहाँ पे ऊंचे मकाम के ऊपर एक छोटी सी गार है जिसे गार हिरा के नाम से हम लोग जानते हैं। उस गार हिरा के ऊपर एक वाक़या हुआ था कि प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस गार के अंदर थे तो यहाँ पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम आपके पास आए और आपको कहा इकरा। और उस इकरा के बाद से ये जगह कम्प्लीटली इसने तारीख़ बदल दी। यहाँ पे आपको आने के बाद एक एहसास होता है, एक आपको जो है रूहानियत का यहाँ पे एहसास होता है, एक आपको वाइब आती है। आप पूरे शहर के टॉप के ऊपर हो, सामने मेरे पूरे मक्का शहर का व्यू यहाँ से नज़र आ रहा है और ये गार है। अब यहाँ पे ऊपर चढ़ने में मुझे जो है ऑलमोस्ट 1.5 घंटा लगा है, मगर मैं सिर्फ 1 सेकंड के लिए इमेजिन आप ये ज़रा कर लें कि उस दौर में जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस गार के ऊपर आया करते होंगे तो यहाँ पे कोई सीढ़ियाँ नहीं बनी हुई, कोई कुछ नहीं, आप फिर भी ऊपर आते थे। कहानी कुछ इस तरीके से है, रिवायतें जो बताती हैं वो कुछ इस तरीके से है कि एक दिन जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से 1400 साल पहले यहाँ पर आए तो उनका सवाल जो दिमाग में चल रहा था कि हम आखिर इधर हैं क्यों, हमारा पर्पस क्या है। और ख़ामोश वादी हिरा के अंदर उनको उस चीज़ का जवाब मिला और जवाब की फॉर्म थी इकरा। तो आपने बोला मुझे तो पढ़ना नहीं आता, फिर दोबारा जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बोला इकरा, फिर आपने बोला मुझे पढ़ना नहीं आता, फिर तीसरी बार आपको बोला इकरा, तो फिर आपने बोला इकरा। ये वही लम्हा था जहाँ से कुरान का सबसे पहला लफ्ज़ जो है यहाँ पर आया और यहाँ से कुरान के पहले लफ्ज़ की शुरुआत हुई इकरा से। आज यहाँ पे हज़ारों लोग जो हैं डेली बेस के ऊपर इस जबल नूर के ऊपर चढ़ते हैं, वही सुकून और उसके अपने सवालात के जवाब देखने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऊपर का रास्ता आसान ही नहीं है। जिस तरीके से सच का रास्ता आसान नहीं होता, इस तरीके से जबल नूर का रास्ता भी आसान नहीं है। सोचने की बात यह है कि अगर आप इस गारे हिरा में होते तो आप क्या तलाश करते? सुकून, जवाब, या ख़ुद को समझने का एक मौका? What would you have discovered अगर आप इस गारे के हिरा में होते? किसी और का तो मुझे नहीं पता, पर मैं यहाँ पे सुकून की तलाश में हूँ और जो सुकून यहाँ पे मुझे मिल रहा है वो कोई लफ्ज़ डिस्क्राइब नहीं कर सकता। कहने को तो हर पहाड़ जो है वो खामोश होता है, मगर पता नहीं क्यों कुछ एहसास होता है कि इस पहाड़ में आपको आपके सवालात के जवाब मिल रहे होते हैं। काश मेरे पास लफ्ज़ होते उसको डिस्क्राइब करने के लिए। मगर इस जगह पे आने के बाद मुझे एक और चीज़ का अफसोस भी हुआ है, जिस तरीके से लोगों ने यहाँ पे कचरा करा हुआ है। तो अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं, प्लीज़ यहाँ पे कचरा ना करें। अपनी पानी की बोतलें या अगर आप किन्नू या कोई फ्रूट्स वगैरह खा रहे हैं तो उनके छिलके वगैरह जो होते हैं प्लीज़ यहाँ पे ग्राउंड पे ना फेंकें। अगर आपकी हेरिटेज है, आपकी एक हिस्टोरिकल जगह है, तो उसको इस तरीके से रुइन ना करें। बस ये मेरी इल्तिजा है आप सबसे। अब यहाँ से नीचे उतरने की बारी है। वो वहाँ से हमने सफ़र अपना बिल्कुल जिधर मेरी फिंगर टिप पे इधर से शुरू करा था और ये करते कराते हम पूरे रास्ते यहाँ से करते हुए ऊपर आए और फिर इधर से इस तरीके से करते हुए हम ना पूरा ये करते हुए ऊपर आए। और अब जो है यहाँ से हम वापसी जाएंगे। तो अब बोलते हैं गारे हिरा को अलविदा। मैं अंदर नहीं जा रहा क्योंकि अंदर उन्होंने बंद करा हुआ है फॉर सम रीज़न। बहुत कंजस्टेड जगह है और बंद भी करा हुआ है, तो बस मैंने बोला इधर ही रुकते हैं। चढ़ना जितना आसान है उतरना उतना ही मुश्किल। उसके पीछे वजह यह है कि स्टीप स्टेप्स हैं और गलत स्टेपिंग स्लिप कर सकते हो। चले जी, फाइनली जो है हम आ चुके हैं नीचे और अब जो है कुछ जूस वगैरह ले लेते हैं। हालत हो गई टाइट, बॉडी भी डिहाइड्रेट, पानी है नहीं, पर जूस वगैरह लेते हैं और फिर यहाँ से निकलते हैं। चलो
जी अभी टेम्परेरी तौर पे यहाँ से मैं चल पड़ा हूँ, मतलब होटल के पास ही जाके ना हम अपना कुछ जूस वगैरह करेंगे, क्योंकि मेरा चश्मा रह गया है बाहर होटल में। तो चश्मे के बगैर जो है ना मैं समझ ले अंधा हो जाता हूँ। तो ज़्यादा दूर नहीं है, तो यहाँ पे चलते हैं पहले होटल की तरफ। तो लेट्स गो।